Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब एनसीईआरटी। तो आई होप कि आपकी नीट 2022 की प्रिपरेशन एकदम जोरदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपके एनसीईआरटी क्लास 11th का 15th चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर इसलिए लेकर आई हूं मैं क्योंकि सीईटी वाला जो अपना चैप्टर है चैप्टर 7 वो चैप्टर अपनी प्रैक्टिस करके हो चुकी है। इस चैप्टर के भी हम दो पार्ट्स में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। हर एक पार्ट में 25 एमसीक्यूज 26 एमसीक्यूज होंगे। तो आपको बुक लेकर साथ में बैठना है और आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर देना है ताकि मुझे पता चल सके कि किसकी कितनी प्रैक्टिस हो रही है और कौन कितने पानी में है। यस एवरीबडी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एटलीस्ट 2 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में, यानी 8 मार्क्स तो पक्का है। तो 50 क्वेश्चन हम इस चैप्टर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो। बेल आइकन पे क्लिक करके रखो और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि सारे बच्चों तक फ्री एजुकेशन और फ्री नीट की प्रैक्टिस पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडे सेशन। ये रहा आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। Okay, so this is your NEET 2017 का question. Very important. Please pay attention carefully. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of, यानी कि समझो कभी कभी प्लांट में से जब हमारे फ्रूट्स और हमारे लीफ जल्दी नीचे गिर जाते हैं तो वो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी एब्सिशन को रोकने के लिए हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं। देखो, इथिलीन की वजह से जल्दी एब्सिशन होता है। गिबरेलिक एसिड प्लांट की हाइट को बढ़ाता है, तो इसका एब्सिशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये एब्सिशन करता है। हमको ये हार्मोन भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको एब्सिशन रोकना है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, बट ऑक्सिन क्या करता है, ये प्लांट के फॉल को स्टॉप करता है, यानी एब्सिशन को रोकता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. समझो हमने प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू ऑब्टेन किया, यानी एक्स प्लांट निकाला, और ये एक्स प्लांट से आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स वुड यू एड टू द मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट। हमने पढ़ा है प्लांट टिश्यू कल्चर में कि जब हम एक्स प्लांट डालते हैं तो हम कौन सा हार्मोन इसमें ऐड करते हैं जिससे हमको रूट और शूट दोनों देखने को मिले। सो वी ऐड ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन अ बैलेंस्ड रेशियो, क्योंकि ऑक्सिन की वजह से रूट मिलता है, साइटोकाइनिन की वजह से शूट मिलता है। यस एवरीबडी, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर हेल्प they are found to be helpful in producing root and shoot. Yes, next question. NEET 2016 का क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम मतलब क्या, ये कौन सा कंपोनेंट है। इट इज अ प्लांट हार्मोन। फाइटो मतलब प्लांट, क्रोम यानी कलर, ठीक है, कलर। ये आपका एक कलरिंग कंपाउंड है, बट ये इस कौन सा बायोमोलिक्यूल से बना है। ये फ्लेवोप्रोटीन है, लिपिड से बना है, शुगर का प्रोटीन है या क्रोमोप्रोटीन है। Yes, everybody tell me. It is a type of a chromoprotein. So phytochrome is a chromoprotein which helps in coloration of the plant. Yes, which is determined by the day length. कितना लाइट मिल रहा है प्लांट को, उसके हिसाब से इसका एक्सपोजर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवेना कर्वेचर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द बायोएसे ऑफ। बायोएसे मतलब क्या होता है, किसी भी हार्मोन का जब आप उसका क्वांटिटी एस्टिमेट करते हो कि इस प्लांट में कितना हार्मोन प्रेजेंट है। सो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इज नोन एज बायोएसे। सो एवेना कर्वेचर टेस्ट से हम कौन सा हार्मोन का क्वांटिटी टेस्ट कर सकते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन हार्मोन का। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। याद है ना सबको। चलो, ये क्वेश्चन सबको आने चाहिए, नीट वाले स्टूडेंट्स को भी और सीईटी वाले स्टूडेंट्स को भी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस दीज आर। ये आपका नीट 2015 का क्वेश्चन है। ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय, अब भी जस्ट हमने पढ़ा, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम ऑक्सिन बोलते हैं। और इसका अगर आपको क्वांटिटी डिटरमाइन करना है, ऐसे करना है, यानी कि इसका क्वांटिटी चेक करना। तो क्वांटिटी चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ऑक्सिन के लिए हम एवेना सीलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट करते हैं, यानी कि जो सीलियोप्टाइल ग्रास है उसका कर्वेचर हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What causes a green plant exposed to the light on only one side? देखो, हमने कोई ऐसा प्लांट लिया, ठीक है। What causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of the light as it grows? समझो इधर से सनलाइट का सोर्स आ रहा है, तो ये प्लांट इसी डायरेक्शन में बेंड हो रहा है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमने क्या देखा है, जब ऑक्सिन हार्मोन एक पर्टिकुलर एज में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपका जो प्लांट है वो सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड होता है, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं
और आपका प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन में बेंड होता है। ये देखो सारे ऑक्सिन हार्मोन एक साइड में शिफ्ट हो गए और आपका प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सो इट अकर्स बिकॉज ऑक्सिन accumulates on the shaded side. So option B is the right answer. Yes. Next question. This is your 2015 का question. Typical growth curve in plant is. कौन से टाइप का ग्रोथ कर्व हमको देखने को मिलता है? देखो इनिशियली हमारा जो प्लांट होता है वो लॉग फेज दिखाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लैग फेज दिखाता है, फिर धीरे धीरे वो लॉग फेज यानी एक्सपोनेंशियल फेज दिखाना स्टार्ट करता है और फिर जाके हमको स्टेशनरी फेज देखने को मिलता है। सो टिपिकल ग्रोथ कर्व हमको कैसे देखने को मिलता है? सिग्मोइडल यानी कि एस शेप कर्व। यस एवरीबडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर एफ वेंट ने क्या नोट किया कि अगर हम सीलियोप्टाइल के टिप को रिमूव करके इसको एक अगार के ऊपर रख दें तो इस अगार में सारा का सारा ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाएगा और फिर हम ये टिप निकाल के फेंक दें, फिर हम इस अगार के ब्लॉक को अगर कट करके किसी दूसरे प्लांट के टिप पे रखते हैं तो जो काम प्लांट का टिप कर रहा था वही काम अब अगार का टिप करेगा। तो इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मेथड की वजह से हमको पता चला कि हम ऑक्सीजन कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। यस, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 2014 का क्वेश्चन। A few normal seedlings of tomato were kept in a dark room. हमने टमाटर के बीज डार्क रूम में लेके रख दिए थे। After a few days, they were found to have become white colored. कुछ दिन के बाद हमने देखा कि टमाटर के बीज व्हाइट कलर के हो गए। Which of the following term will you use to describe them? यानी कि क्या हुआ इनका? एटियोलेशन हुआ। What is etiolation? It is abnormal form of growth observed when plants grow in darkness or severely reduced light. इसके वजह से क्या होता है? प्लांट्स के जो कलरेशन होता है वो पेल कलरेशन हो जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर 2014 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? चलो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। हमने पांच प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है जिसमें से 3 ग्रोथ प्रमोटर है, 1 ग्रोथ इनहिबिटर है और जो चौथा वाला है ये 5th हार्मोन है। जो 4th वाला हार्मोन है ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, इथिलीन, और ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है। सो जो ग्रोथ इनहिबिटर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन और ये कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। यस एवरीबॉडी, ये ड्राउट लाइक कंडीशन में प्लांट्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2013 का क्वेश्चन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो उस टाइम पे सीड के अंदर जितना भी स्टोर्ड स्टार्च होता है उस स्टार्च को कौन ब्रेक डाउन करता है और कौन हमारे सीड को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करके देता है? बताओ फटाफट। यस एवरीबॉडी, इट इज प्रोवाइडेड बाय गिबरलिन, क्योंकि गिबरलिन क्या करता है? सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है और ये स्टेम के इलोंगेशन को प्रमोट करता है। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व इन जर्मिनेटिंग सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन। द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम। समझो कोई पाइनएप्पल का प्लांट है जो नेचुरल कंडीशन में प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पा रहा है। सो उसको अगर हमको जल्दी ग्रो करना है थ्रू आउट द ईयर, हमको अगर पाइनएप्पल के फ्रूट्स चाहिए तो हम उसके ऊपर कौन सा हार्मोन छिड़क सकते हैं? बताओ फटाक से। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? NAA एंड 2,4-D। ये 2 कॉम्बिनेशन से हम पाइनएप्पल में जल्दी फ्लावरिंग कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मेंस 2012 का क्वेश्चन है। थ्रू देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स? ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर और लाइट का क्या रोल प्ले होता है? टेम्परेचर और लाइट से कौन सा फंक्शन कंट्रोल होता है? एपिकल डोमिनेंस हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट से फ्लावरिंग कंट्रोल होती है। फ्रूट इलोंगेशन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। स्टोमाटा आपके आयन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लावरिंग जो है ये कंपोनेंट टोटली लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड लाइट एक्सपोज होगी तभी फ्लावरिंग होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट अफेक्ट्स फ्लावरिंग इन वेरियस प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू गिबरलिन? गिबरलिन का काम क्या होता है? ये प्लांट की हाइट को ग्रो करता है और ये बोल्टिंग करता है। इसका अपोजिट काम कौन करता है? यस एवरीबॉडी, हु फंक्शंस द अपोजिट एक्टिविटी ऑफ गिबरलिन? बताओ। जियाटिन यानी साइटोकाइनिन ये सेल डिवीजन कर रहा है, ये ऑक्सिन भी सेल डिवीजन कर रहा है। इथिलीन क्या कर रहा है आपका? ये भी आपके फ्रूट्स को वो कर रहा है, सेनेसेंस करा रहा है। योर एब्सिसिक एसिड इज एंटी ट्रांसपेरेंट एंड इट इज नोन एज उल्टा ऑफ गिबरलिन हार्मोन्स बिकॉज एब्सिसिक एसिड
क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, और गिबरेलिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो ऑप्शन नंबर, ये देखो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये 2 पॉइंट्स। एब्सिसिक एसिड फ्रूट्स जल्दी गिरा देता है नीचे, गिबरेलिक एसिड फ्रूट्स को डेवलप होने देता है। एब्सिसिक एसिड लीफ को जल्दी बुढ़ा करता है, गिबरेलिक एसिड लीफ को जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन। वर्नलाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी भी सीड को जब हम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में स्टोर करते हैं जिसके वजह से उसका सीड कोड ब्रेक हो जाए और उसका डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाए, तो इसके वजह से फ्लावरिंग कौन से प्लांट में हमको देखने को मिलती है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन कैरेट प्लांट। यस, तो कैरेट एक बायनियल प्लांट है दैट रिक्वायर्स स्टिमुलस ऑफ लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग, यानी ये साल में 2 बार ग्रो होता है। इट रिमेन्स वेजिटेटिव ड्यूरिंग वार्म सीजन, गर्मी में ये आराम से काम करता है बट ठंडी में, एंड बेयर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली ड्यूरिंग विंटर, यानी गर्मी में ये ज्यादा कुछ फ्रूट्स नहीं बनाता, इसका फ्रूट्स बनाने का टाइम होता है विंटर में। बट अगर हमको साल में 2 बार ये फ्रूट चाहिए तो उसके लिए हमको कोल्ड कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है, दैट इज वर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का क्वेश्चन है ये, फोटोट्रॉपिक कर्वेचर। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, टूवर्ड्स। तो लाइट की तरफ जो कर्वेचर टेस्ट हम करते हैं ये कौन से हार्मोन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, अभी हमने देखा था ऑक्सिन हार्मोन जो ऐसे रूट टिप में शूट टिप में प्रेजेंट रहता है, जब लाइट आती है तो ये हार्मोन एक साइड शिफ्ट हो जाता है जिसके वजह से आपका जो शूट है ये ऐसे बेंड हो जाता है। सो इट अकर्स बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोपीरियोडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन। फोटोपीरियोडिज्म मतलब क्या होता है, फोटो यानी लाइट और पीरियोडिज्म यानी कि टाइम, कितने टाइम के लिए लाइट दिया तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी, ये सबसे पहले कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था, टोबैको, पोटैटो, कॉटन, टोमेटो, बताओ कौन से प्लांट में ऑब्जर्व किया गया था, इट वाज ऑब्जर्व्ड इन टोबैको प्लांट। सो फोटो पीरियोडिज्म मतलब क्या होता है कि आप प्लांट को कितने टाइम के लिए लाइट या डार्क कंडीशन में रख रहे हो। इसको सबसे पहले स्टडी किया था डब्ल्यू गार्नर एंड H.A. एलर्ड ने in tobacco. So they observed कि Maryland mammoth variety of tobacco could be made to flower in summer by reducing light hours with artificial darkening. यानी टोबैको प्लांट को अगर समर सीजन में हम अंधेरे में रखें तो उसमें जल्दी फ्लावरिंग होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइलिंग ऑफ गार्डन पी टेंड्रिल्स। अपना गार्डन पी प्लांट जो होता है तो वो गार्डन पी प्लांट समझो ऐसा, इसके अंदर आपके वटाने हैं और इधर से ये छोटी छोटी लीफ जो निकलती है ये ऐसे कॉइल हो जाती है, इनको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। तो ये टेंड्रिल्स किस वजह से फॉर्म होती है, इट अकर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म मतलब क्या होता है, द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट ऑफ अ फॉरेन बॉडी इन प्लांट्स इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्नोट्रोपिक मूवमेंट। हमारे प्लांट के जो स्टेम्स हैं या टेंड्रिल्स हैं ये सपोर्ट लेने के लिए अपने आप को इसके आजू बाजू में लपेट लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। मैं इतना फास्ट क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी नीट एग्जाम आपके सर पे आ चुकी है और आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सो ऑनेस्टली सब क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दो। वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज। टी प्लांटेशन में हम कौन सा हार्मोन कॉमनली यूज करते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, बिकॉज इट इज अ फाइटो हार्मोन जो जनरली प्लांट के एपेक्स यानी कि टिप में हमको देखने को मिलता है जहां से वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। अगर आपको रूट डेवलपमेंट करना है तो कौन से हार्मोन की मदद से हम ये कर सकते हैं, टेल मी क्विकली। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ऑक्सिन शूट और रूट दोनों डेवलप करता है, गिबरेलिन प्लांट की हाइट बढ़ाता है, इथिलीन सेनेसेंस करता है। तो रूट हार्मोन या रूट डेवलपमेंट कौन सी हार्मोन से करते हैं हम, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर इथिलीन, ऑप्शन नंबर बी एंड डी में से आंसर इज डी। क्यों, क्योंकि इथिलीन प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। अगर रूट और शूट दोनों दिया होता तो हम ऑक्सिन बोलते हैं, बट इधर पे स्पेसिफिकली रूट बोला है तो इथिलीन हार्मोन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, लास्ट 4-5 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये आपका नेचुरल ऑक्सिन है। ठीक है, ये आपका गिबरेलिक एसिड है, सो ये नहीं आएगा इधर पे। यस, इंडोल ब्यूटरिक एसिड एंड नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, दोनों में से राइट आंसर क्या आएगा, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, सी IBA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसमें दोनों आंसर राइट है। आप बोलोगे मैम इसका तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों राइट है। यस माय बच्चास, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसके दोनों आंसर राइट है। तो ये है आपका बोनस क्वेश्चन, योर सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कभी भी एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन
गलती से भी स्किप नहीं करना है, आपको ये अटेम्प्ट करना है। सो येस, दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। हमने कुछ 20-21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो गो फॉर इट माय बच्चास, आपके पास थोड़े से ही दिन है और बहुत सारा पोर्शन प्रैक्टिस करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एज मेनी सेशंस एज पॉसिबल। आपकी प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, बाकी आपके लिए जो पॉसिबल होगा हम अवेलेबल करके देंगे, मतलब हमारे लिए जो पॉसिबल होगा हम वो अवेलेबल करेंगे। आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि सारे नीट एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रिपरेशन शेयर हो सके। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब AP, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हमारा मुंबई में जो ऑफलाइन क्लासेस लोकेटेड है, दिस क्लासेस इज अवेलेबल ओनली फॉर मुंबई स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर आप अपना 11th का सीट बुक करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको मुझसे बात करने नहीं मिलेगी, आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि कॉल उठाने का काम हमारी टीम का होता है। सो आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपनी सीट बुक करो। डेमो लेक्चर्स हो चुके हैं, सो जल्दी जल्दी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, फटाफट से अपना बैच बुक करो, सीट बुक करो, और ऑफलाइन एकदम सस्ते प्राइस में अपनी नीट और CET की प्रिपरेशन को ऑसम बनाओ। कैसे आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, CET के लिए प्रिपेयर करना है, JEE के लिए प्रिपेयर करना है, हम सब गाइड करते हैं। तो आपको बस क्लास में आने की देर है, आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दिया जाएगा, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम क्वालिटी आपको मिलेगी। और उसके अलावा आप हमारे लाइव बफरिंग चैनल को भी ये ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका एंटरटेनमेंट मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। अपने मार्क्स कमेंट करना मत भूलो, मार्क्स कमेंट करोगे तभी आपको इस पार्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 2 मिलेगा। अगर मार्क्स कमेंट नहीं करोगे तो आपको पार्ट 2 नहीं मिलेगा। सो शेयर दिस वीडियो, कमेंट योर मार्क्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ऑल द बेस्ट। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बक अप, यू कैन डू इट, आई हैव फेथ इन you. So just keep yourself going and keep studying. So see you soon. Till then, stay tuned.